अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुफर टूटा खुदा खुदा करके ख्वाजा सिकंदर ज़ीशान साहब डीजी फाटा देर आए दुरुस्त आए, और हमारे ऑनरेबल डीजी नैब मुल्तान जो हैं वो भी देर आए दुरुस्त आए। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम्स में लगातार कुछ चीज़ों के ऊपर सवालात उठाए थे और उनके ऊपर बिलाखिर मुल्तान नैब और डीजी हाउसिंग ख्वाजा सिकंदर ज़ीशान साहब उन्होंने नोटिस लिया और कल उन्होंने मुल्तान का विजिट किया और डीजी नैब के साथ उन्होंने मीटिंग की। उस मीटिंग के जो अंदर के हवाल है वो भी हम सारे आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने एक हक का अलम उठाया था। वो अलम यह था कि मुल्तान में एक जिसका नाम है मियां जहांगीर, जो कि मुल्तान के मशहूर मारूफ ब्रांड रोड के ऊपर 2 नंबर तरीके से मुल्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैनों को लूट कर एक 12 मंजिला बिल्डिंग तैयार किए बैठा है, जिसका नाम रखा है डी ओरियन मॉल। चाय खाना भी वो चला रहा है और NCBA एंड E कॉलेज भी चला रहा है। इसके अंदर के हवाल भी बताएंगे, वो FIR भी आपको दिखाएंगे 376 की, कि वो FIR 2019 में जो हुई उस FIR का बैकग्राउंड भी आपको बताएंगे भी और आपको दिखाएंगे और समझाएंगे भी। उसके साथ साथ जो दोस्त, जब मैंने इन चीजों के ऊपर से पर्दा उठाया, इन तमाम तर हकायक जो है वो सामने लेकर आया नाजरीन के, तो मियां जहांगीर के कुछ चेले चपाटे, किराए के टट्टू जिसे हम कहते हैं, वो आए कमेंट्स बॉक्स में और उन्होंने कहा कि मियां जहांगीर ने शायद इनको पैसे नहीं दिए, इन्होंने पैसों की डिमांड की, वो तो बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है। तो आप सब दोस्तों के लिए ये मैं आपको बताना चाहता हूं और गोश गुजार करना चाहता हूं कि मियां जहांगीर से मेरा या मेरे इदारे का कोई जाती रंजिश या खुदा ना खास्ता कोई लेना देना नहीं है। हमने जो मेरे इदारे ने, N न्यूज़ HD ने और रोजनामा मुल्तान अपडेट ने, जो हमेशा से मजलूम के साथ खड़ा होता है और हक की आवाज को बुलंद करता है, उस हवाले से हमने जो अलम उठाया था उसकी गवाही जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सरकारी जो हमारी इंतजामिया है, जो हमारे अफसरान हैं, उन्होंने इस चीज को नोटिस लिया और उसके ऊपर सर जोड़कर बैठे। उसमें फायदा यह हुआ कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो अरबों रुपए लूट कर ऐसे लोग खुद को शरफा कहलाते हैं कि हम बड़े शरीफ शहरी हैं, मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं और बड़े बड़े लोगों से अपने ताल्लुकात जो है वो दिखाते हैं, इनका चेहरा जो है वो फाश किया जाए और दिखाया जाए आवाम को कि इनका जो असल चेहरा है मियां जहांगीर जैसे लोगों का और उसके साथ जो चेले चपाटे उसके और जो उसके दीगर पार्टनर्स। अच्छा, तो मैं अपनी उसी बात की तरफ वापस आता हूं। जैसे मैंने बताया कि पिछले दिनों हमारे इदारे ने प्रॉपर एक खबर ब्रेक की और उसमें बताया गया कि ब्रांड रोड के ऊपर 54 शॉप्स को फाटा ने सील किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट के कहने पर 24 शॉप्स को डी सील किया और 30 शॉप जो है वो फाटा के करप्ट तरीन डिप्टी डायरेक्टर आरिफ अकरम और उनका फ्रंटमैन चपड़ासी सदीक मुगल के साथ साजबाज करके उन्होंने उन लोगों को खुलवा और वहां से लाखों नहीं करोड़ों रुपया गबन किया और उनके खिलाफ कोई खातरखा कार्रवाई नहीं की। हमने ये खबर ब्रेक की, अपने नाजरीन को बताया, इस हवाले से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हमारी बात भी हुई कामे बाला से, तो उन्होंने हमें बताया कि इसकी प्रॉपर हमने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है और बिल आखिर कल जो है वो डीजी फाटा जो है सिकंदर ज़ीशान साहब वो आए मुल्तान विजिट पे। वहां आके इन्होंने यहाँ पर आके बाकायदा नैब के साथ मीटिंग की अपनी, और जितने भी फाटा के ब्रांड रोड के ऊपर कमर्शियल प्रॉपर्टीज और जो प्लाजे बन रहे हैं डी ओरियन समेत, उसके हवाले से एक बड़ी अच्छी उनकी मीटिंग हुई। रिकवरी के हवाले से हर तरह का ताउन की यकीन दहानी कराई गई और साथ पंजाब पुलिस, एंटी करप्शन और दीगर जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उसके हवाले से भी यकीन दहानी दिलाई गई कि इस जो इनकी तरफ जो वाजिबात हैं लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए, उसको एज सून एज पॉसिबल फौरी तौर पर गवर्नमेंट के खजाने में इनसे रिकवरी करके जमा कर। उसके साथ साथ जाते हुए जो सिकंदर ज़ीशान साहब हैं डीजी हाउसिंग, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने इस मुल्तान में अरसा दराज से जो हम बता रहे हैं कि ट्रेसर सदीक मुगल, कौन ट्रेसर, डिप्टी डायरेक्टर फाटा आरिफ अकरम का जो कार्य खास है, जो सारे मंथलियां लेकर पैसे लेकर उनको जमा करवाता है आके, उसका ट्रांसफर किया डेरा गाजी खान, और जो उस साइड का जो सही वाल उसका ट्रांसफर किया, और दूसरी जानिब जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं मोहम्मद अमजद, उनको जो है उन्होंने डेरा गाजी खान ट्रांसफर की। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि सदीक मुगल कार्य खास है डिप्टी डायरेक्टर आरिफ अकरम का। आरिफ अकरम जो डिप्टी डायरेक्टर फाटा है, जो इन तमाम तर मामलात को चला रहे हैं, तो आरिफ अकरम साहब, हमने पहले भी आपसे कहा, आज भी हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास हमारे किसी भी सवाल का जवाब है तो आप आके हमें दे सकते हैं। हम वक्त और हमारा इदारा आपके लिए हाजिर है। यही चीजें हमने आपसे पहले दिन शेयर की थी और आपसे कहा था कि इस तरह से, तो उस वक्त आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं। दूसरी जानिब हमने अपने नाज़रीन को यह भी बताया था कि फाटा को थोड़ी सी शर्म आई, मुल्तान के जो अमला है उन्होंने एक लेटर बना के कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को अरसाल किया कि डी ओरियन माल के हवाले से मियां जहांगीर ने जो भी डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाए थे वो सरासर सिरे से ही फेक थे और 2 नंबर थे, उनका फाटा डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात मियां जहांगीर साहब के हवाले से कि आप जो मर्जी कर लें, अगर आप राइट में हैं तो हम आपके
کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اگر آپ بغیر اپروول کے، بغیر بائی لاز کے شریف شہریوں کو لوٹیں گے، ملتان اور ملتان کے گرد و نواح میں جو اچھے بزنس مین کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ان کے سرمایہ کو لوٹنا چاہیں گے، تو ہم ان کی آواز بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ہم اپنے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو بھی، اور ہمارے جو اس وقت ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں ان سے ہم بتائیں گے کہ آپ کے ناک کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے، خدا را اس کو روکا جائے۔ کیونکہ ہمارا یہ المیہ رہا ہے، پچھلے دنوں ایم ڈی اے نے کوئی 160 70 یا 200 ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے ملتان میں، اس کو انہوں نے غیر قانونی قرار دیا۔ بھائی آپ پہلے دن ہی اس کا انیشیٹو لیں، نوٹس لیں، کیوں بننے دیتے ہیں؟ جب غریب آدمی لٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کی جمع پونجی لٹا بیٹھتا ہے، پھر آپ نوٹس لینا شروع کرتے ہیں۔ ابھی یہ ڈی اورین مال بن رہا ہے، لوگوں سے اربوں روپیہ وہ لوٹ چکا ہے وہ شخص میاں جہانگیر، اور آپ خاموش تھے۔ اب جب آپ حرکت میں آئے ہیں تو خدا را ان کو روکیں، یہ قانونی تقاضے پورے کریں۔ یہ تشریح نہیں کر سکتے، یہ سوشل میڈیا پہ اپنی ایڈز نہیں چلا سکتے، یہ ہورڈنگ بورڈز نہیں لگا سکتے، یہ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے، یہ رولز ہیں آپ کے بنائے ہوئے۔ تو آپ ایسے لوگوں کو روکیں، کیونکہ ہر جو شخص ہے اس کی رسائی سرکاری ڈپارٹمنٹس تک نہیں ہے۔ وہ آج کل موبائل کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایڈ چلتی دیکھتا ہے اور وہ آ جاتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں، میں یہاں انویسٹ کر دوں۔ تو خدا را بچیے میاں جہانگیر جیسے نوسر بازوں سے۔ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا بھی 2019 میں 376 کی جو ایف آئی آر ہوئی، اس ایف آئی آر کے راز بھی ہم آپ کو بتائیں گے اگلے پروگرام میں اپنے، اور دکھائیں گے کہ یہ جو گروپ ہے پورا، یہ کس طرح سے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیلتا ہے، اور جو سرمایہ دار ہیں، اچھے ہمارے جو اچھے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ کس طرح سے فراڈ کرتا ہے۔ تو اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ذیشان گیلانی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے